नमस्कार बच्चों, दिस इज विनोद कुमार प्रजापत। लोचन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 10 के गणित का अध्याय 2 बहुपद भाग 1 में हमने बहुपद और उससे संबंधित शब्दावली का अध्ययन किया था। आज हम बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुपद का के बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ। हम जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक है यदि p के बराबर 0 है। ये हम पढ़ चुके हैं भाग 1 में कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक होगी यदि p के बराबर 0 है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी पढ़ा कि एक रैखिक बहुपद ax प्लस b a नॉट इक्वल टू 0 का केवल एक शून्यक होता है। केवल एक शून्यक है। ये हम पढ़ चुके हैं। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है जो कि इसकी घात 1 होती है, जो उस बिंदु का x निर्देशांक है, जहां y बराबर ax प्लस b का ग्राफ, यदि इसका हम ग्राफ खींचे या आलेख, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि रैखिक बहुपद के जो भी हम ग्राफ खींचेंगे वो एक सरल रेखा होगी और वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। इसी तरह से द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 के दो शून्यक होते हैं। दो शून्यक होते हैं जो उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, जहां y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ या आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं।
द्विघात बहुपद का यदि हम ग्राफ खींचे तो उसका ग्राफ एक परवलय जैसा होगा और वो एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बार प्रतिच्छेद कर सकता है। अर्थात द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 के दो शून्यक होंगे और ये दोनों शून्यक या तो भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे या दोनों बराबर यानी कि एक शून्य, या फिर कोई शून्यक नहीं होगा। यानी कि द्विघात बहुपद का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसके अधिकतम दो शून्यक होते हैं और ये जो दो शून्यक हैं या तो अलग अलग होंगे या दोनों समान होंगे या फिर कोई शून्यक नहीं होगा, यानी कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब होता है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक ही हो सकते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। तो आइए बच्चों प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल 6 ग्राफ दे रखे हैं और हमें पी एक्स के शून्यक निकालने। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि जो बहुपद है उसका चर क्या है। इस सवाल के अंदर बहुपद का चर x है, x चर है, तो हम क्या करेंगे, हर ग्राफ के अंदर जो ग्राफ दे रखा है वो x अक्ष को कहां कहां से प्रतिच्छेद कर रहा है। x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यक उतने ही होंगे। जैसे पहले सवाल में हम देखते हैं, पहले सवाल के अंदर ये y अक्ष ये x अक्ष है और ग्राफ ये दे रखा है और ये जो ग्राफ है वो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है और हमारा जो बहुपद है वो x अक्ष में चल रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 होगी। हल 1, शून्यक 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ग्राफ y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है और हमें क्या देखना है, x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यक 0 होगा। हल 2, ग्राफ नंबर 2 में देखें आप, इसमें ये y अक्ष है ये x अक्ष है, तो ये ग्राफ दे रखा है और ये ग्राफ x अक्ष को केवल इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ ये y अक्ष है और y अक्ष हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमारा बहुपद x अक्ष में चल रहा है, इसलिए हम x अक्ष को ही देखेंगे और यहाँ ये ग्राफ x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यक 1 है। फिर तीसरे ग्राफ में देखें,
यहां पर बच्चों ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या 3 होगी। चौथे ग्राफ में देखें हम, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर 1 और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या 2 होगी। हल 4 शून्य का 2 है। इसी तरह से पांचवें ग्राफ में देखें आप, ये जो ग्राफ दे रखा है वो एक्स अक्ष को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या 4 होगी। और लास्ट ग्राफ में हम देखते हैं एक्स अक्ष को ग्राफ 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां शून्यों की संख्या 3 होगी। हाँ 6 शून्य का 3 है। तो इस तरह से ये पहला सवाल पूरा हुआ। ऐसे सवालों में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि जो बहुपद है उसका चर क्या है। यदि बहुपद का चर x है तो हमें ग्राफ के अंदर x अक्ष को ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या छूके जा रहा है, उसके शून्य उतने होंगे। और यदि कोई बहुपद जिसका चर y है तो हमें ग्राफ के अंदर y अक्ष को देखना है, ग्राफ y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या छूके जा रहा है, तो उसके शून्य का उतने ही होंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 2.1 हमारी समाप्त होती है। अब हम प्रश्नावली 2.2 भाग 3 में शुरू करेंगे। धन्यवाद।